मेरे पूर्व संग दूर कैसे रहें? जब हमारी साझा जिम्मेदारियां होती हैं, यह बच्चे हो सकते हैं, शायद आप साथ में काम कर रहे हों, शायद आप अब भी साथ में रहते हैं, शायद आपके पास अन्य सामान्य चीजें हैं। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि मैं आपसे इस बिना संपर्क के बारे में बात करना चाहता हूं, दूरी या तकनीकें जब आपको अपने पूर्व से मिलना होता है, क्योंकि आमतौर पर आप डरते हैं। मैं कैसे संपर्क नहीं कर सकता? मैं अपने पूर्व के साथ रहता हूँ। हमारे पास साझा बच्चे हैं। मैं संचार को बंद नहीं कर सकता। आप सही हैं। और यह आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी स्थिति वास्तव में बेहतर है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम मिल सकते हैं, हम जानते हैं कि हम अपने पूर्व से बात कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास यह अजीब, मैं डरने वाली स्थिति नहीं है, जहां हम अपने पूर्व को फिर से नहीं देखेंगे और बात नहीं करेंगे। तो यह हमारे लिए बेहतर है। इसलिए यह एक सुरक्षा की भावना है। अब आपको एक छोटी सी बात को समझना होगा। जब हम संपर्क नहीं करते की बात करते हैं, जब मैं इस विचार के साथ आता हूं कि आप अपनी चुप को विभाजित करें, तो यह एक अलग प्रकार का संपर्क नहीं करता है। इसे मैं दर्शन नामक्रिया कहता हूं। आपका ख्याल है कि आप 21 दिन से 30 दिन तक कोई संपर्क नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक नई आदत बनाने के लिए दिमाग को जरूरत होती है। और आपका पूर्व प्रेमी आपके पास फूल या चॉकलेट के साथ वापस आएगा। ऐसा नहीं होता। जब हम बिना संपर्क करते हैं, यह एक विचार है। आपको समझाने दो, मान लीजिए कि आपके पास साझा बच्चे हैं या आप साथ रहते हैं और आप मुझसे कहेंगे, लेकिन मैं बिना संपर्क कैसे कर सकता हूं? अगर हम एक ही छत के नीचे हैं, आप दूर रहकर बिना संपर्क करेंगे। इसका मतलब क्या है? आप अपने सामान्य समय से पहले जागेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप ध्यान लगाएंगे, आप योग करेंगे, आप इंतजार करेंगे, आप स्वस्थ खाना खाएंगे। और जो होता है वह यह है कि आपका पूर्व प्रेमी समझने लगता है कि आप बदल गए हैं। क्योंकि जब हम बिना संपर्क करते हैं, यह आपके पूर्व प्रेमी को दिखाने के लिए है कि आपकी नई आदतें हैं। यह आपके पूर्व प्रेमी को दिखाने के लिए है कि आप अलग हैं। दूर रहकर, सुबह में, शाम में एक नियम बनाकर, आप अपने पूर्व प्रेमी को दिखाएंगे कि आप बिना संपर्क कर रहे हैं। आप यहाँ संवाद करने के लिए नहीं हैं। आप दूसरे मौके की भीख मांग रहे नहीं हैं। आप अपने पूर्व प्रेमी का मन बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह है बिना संपर्क। यह अलग है। क्योंकि आप एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि आपके पास बच्चे हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, इसलिए जो भी है। लेकिन यह अब भी कोई संपर्क नहीं है। इसलिए आपको अभी करना है कि एक कागज और कलम पकड़े और समझें कि हम अब भी अपने पूर्व प्रेमी को वापस पाने के लिए सबसे प्रभावशाली तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। यह अभी भी संभव है। पहला कदम, मैं कौन से नियम तय कर सकता हूं जिसे मैं लागू कर सकता हूं? मैंने आपको चमत्कारिक सुबह के बारे में बताया। मैं उठता हूं, मैं ध्यान लगाता हूं, जिम जाता हूं, घर पर व्यायाम करता हूं, सही खान पान करता हूं, मैं डायरी लिखता हूं, मैं अधिकतर अपने आप की देखभाल भी करता हूं, अपनी छवि की देखभाल करता हूं, मैं बस अपने आप की देखभाल करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। रात को मैं घर पर नहीं रहने की कोशिश करूंगा। मैं गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करूंगा। मैं काम पर अधिक समय तक रहने की कोशिश करूंगा। मैं अपने दोस्तों से मिलने की कोशिश करूंगा। मैं घर पर जितना संभव हो उतना कम रहने की कोशिश करूंगा। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास छोटे बच्चे हैं। ठीक है, इस स्थिति में हम आपके बच्चों के साथ एक नियम तय करेंगे। शायद हम शाम को साथ में नाचेंगे, शायद हम साथ में खाना पकाएंगे, शायद हम घर पर नहीं बल्कि स्टारबक्स में होमवर्क करेंगे, बस आदतों में एक परिवर्तन लाने के लिए।
और आपको पता है इस समय क्या होगा। आपका पूर्व प्रेमी समझेगा कि यह कुछ अलग है और हमें यही चाहिए। जब हम संपर्क नहीं करते हैं, हम अपने पूर्व प्रेमी को आकर्षित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पूर्व प्रेमी हमारे बारे में सोचे। हम अपने पूर्व प्रेमी को समझाना चाहते हैं कि कुछ अलग है, ताकि वे आपसे पूछ सकें कि क्या हो रहा है। आप अलग हो। अरे, मुझे आपको बताना है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे लगा मैं फिर से मेरा आपस में हूँ। मुझे लगा कि एक नया मैं है। और इस तरह से हम आकर्षण प्रक्रिया को प्रबंधित कर सकते हैं। तो भले ही आपकी साझा जिम्मेदारी हो, आप दूरी का उपयोग कर सकते हैं। एक और सलाह जो मैं हमेशा आपसे कहूंगा वह है कि अपना फोन अलग रखें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो मुझसे कहते हैं, अलेक्जा, मैं दूर नहीं रह सकता, क्योंकि आप हमेशा अपने फोन पर होते हैं, क्योंकि आप हमेशा जवाब देते हैं, क्योंकि आप हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं। और आपका पूर्व प्रेमी आपको परीक्षा लेगा। वह आपसे कहेगा, ओह, आप हमेशा अपार्टमेंट या घर से बाहर होते हैं। वे चाहते हैं कि आप प्रतिक्रिया करें। और अगर आप कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, अरे, मैं तो अच्छा समय बिता रहा हूं, मैं बस नए आदतें बना रहा हूं, आपको मुझसे खुश होना चाहिए। और फिर यह दूरी आपके पूर्व प्रेमी को प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर देगी। अगर आपके पास साझा जिम्मेदारियां हैं, अगर आपके पास साझा बच्चे हैं, काम याद रखें, यह सभी रूटीन के बारे में है। सुबह शाम ठीक जैसे काम पर यह कैसे काम करता है। आप अपने सभी सहयोगियों से संवाद करने की कोशिश करेंगे, ठीक? मैं आपको बताऊंगा कि कभी-कभी आपको हर किसी के लिए डोनट्स लाना होता है, या कम से कम आपकी टीम के लिए, ठीक? जो लोग आपके चारों ओर हैं, मैं चाहता हूं कि आप यह तय करें कि दोपहर के खाने के समय शायद आप में से कुछ गतिविधियां होगी, शायद आप कुछ योग और ध्यान करेंगे, शायद आपके पास एक प्रशिक्षक है जो आपके पास सिर्फ 30 मिनट के लिए आता है। बस ऐसी चीजें करें जो आपकी मानसिकता को बदल दें, जो आपकी आदतों को बदल दें। और आप देखेंगे कि आपका पूर्व प्रेमी आपको अलग तरह से देखना शुरू कर देगा। शायद कभी-कभी हम संवाद बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा मुस्करा रहे होते हैं। और नियम बहुत साधारण है, शून्य संघर्ष। आपका पूर्व प्रेमी आपसे कह सकता है, आसमान हरा है, आसमान हरा है, यह नीला नहीं है। आप जवाब देंगे, शायद यह एक दृष्टिकोण है, मैं आपके दृष्टिकोण को समझता हूँ। कोई संवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई समझौता नहीं, कुछ भी नहीं। जब आपका पूर्व पार्टनर महसूस करेगा कि आप पर कठोर होने या नाराज होने का उनका व्यवहार काम नहीं कर रहा है, तो आप असली आकर्षण चरण, भावनाएं, भावनात्मक संवाद, मुस्कान को लागू कर पाएंगे। इसलिए आपका पूर्व पार्टनर पसंद करे बिना महसूस करेगा कि आप बदल चुके हैं, आपसे भिन्न हैं। तो जिस चीज की आपको अभी जरूरत है, वह है डरना बंद करना। हम जो भी तकनीक आपके साथ साझा करते हैं, वह जादुई नहीं है। यह सभी के लिए एक ही आकार नहीं है। अगर आप उन्हें हमारे वीडियो में डिजाइन किए गए तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। हर समय अलग स्थिति होती है, हमें अपने आप को स्थिति के अनुसार समायोजित करना है। लेकिन जिस चीज की आपको अब जरूरत है, वह है नीचे दिए गए विवरण बॉक्स को जांचना। हमारी सर्वश्रेष्ठ बेचने वाली पुस्तक 70 प्रो टिप्स टू गेट योर एक्स बैक डाउनलोड करना। आप वास्तव में ध्यान दे सकते हैं कि क्या हो रहा है, या आपको क्या करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह डरने का समय नहीं है। हम आपके पूर्व पार्टनर को खो चुके हैं, यह खत्म हो गया है। आइए कुछ आकर्षण पुनः सृजित करें। अपने पूर्व प्रेमी को दिखाएं कि आपकी जीवन में नए आदतें और अगले कदम इतने अच्छे हैं कि वह इसमें शामिल होना चाहते हैं।
यही तरीका है जिससे हम आपके पूर्व प्रेमी को आपके साथ रहने के लिए इच्छुक बना सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन का अगला हिस्सा इतना शानदार है कि वह इसमें शामिल होना चाहते हैं। जिस पल आपके पास आवश्यक साधन होते हैं, सब कुछ बदल जाता है। आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भले ही आपकी साझा जिम्मेदारियां हों, दूर रहना संभव है। इन सभी तकनीकों के साथ बिना संपर्क नियम को अनुकूलित करना संभव है। सुनिश्चित करें कि आप विवरण में अपनी किताब पकड़ते हैं। हमें हमेशा आपके लिए बहुत सारी सामग्री है, क्योंकि यही आपके सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने पूर्व प्रेमी के मनोविज्ञान को सीखें, जानें क्या करना है। सीखें कैसे अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनें। इसी तरह आप कुछ नियंत्रण प्राप्त करते हैं। मैं आपको जल्द ही इच्छा करता हूं। ध्यान रखें।